ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं इस सप्ताह अर्थात 5 सितंबर से 11 सितंबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह करेंगे इसके ऊपर चर्चा, लेकिन अपने नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न पर आधारित होता है। इसे सूर्य राशि, चंद्र राशि, नाम राशि या आप अपने जो आजकल तारीखों के हिसाब से राशिफल बताते हैं उस पर मान कर ना चले, सिर्फ और सिर्फ लग्न को आधार माने। दूसरी बात यह कि यह बेहद सामान्य आधार पर है। किसी विशेष परिस्थिति में आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके ही आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। सबसे पहले देखते हैं कि इस सप्ताह में क्या है, खास क्या रहने वाला है। 5 सितंबर को गणेश चतुर्थी है, भगवान गणेश की पूजा के लिए। ऋषि पंचमी 6 तारीख को है और 9 तारीख को बुध जो है वह वक्री अवस्था में, कन्या जो अपने उच्च राशि में भ्रमण कर रहा था उससे यह सिंह राशि में प्रवेश करेगा और वक्री रहेगा, जहां सूर्य और राहु की युति पहले से है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने राशिफल बताने का प्रयास किया है। एक उच्च का बुध जो था वह वक्री अवस्था में राहु के साथ जा रहा है सिंह राशि पर, जहां सूर्य भी है। यह 99% लोगों के सिस्टम को ही डिस्टर्ब करके रख देगा, क्योंकि यह स्थिति बहुत ही प्रतिकूल बनाने वाली है बुध के वहां जाने के कारण। वक्री अवस्था में वक्री बुध और राहु की युति सूर्य के साथ सोच को लगभग सबके प्रभावित कर देती है। बहुत कम लोग होंगे जिनका सोच ठीक रह पाए और अधिकांश ही स्थानों पर इसका प्रभाव नकारात्मक होगा। कहीं भी इसका प्रभाव सकारात्मक हो ही नहीं सकता। तो अब देखते हैं क्या कह रहे हैं सितारे। एक एक करके सभी राशियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मेष राशि की बात करता हूं। मेष राशि के लिए यदि मैं कहूं तो 9 सितंबर के बाद सोच थोड़ी नकारात्मक पहले भी थी और अब इसमें बहुत अधिकता हो जाएगी, क्योंकि आप हो सकता है किसी विषय का अति विश्लेषण करें। किसी भी विषय को सीधा शायद नहीं देख पाएंगे आप। हर बात में संदेह और शंका उत्पन्न हो सकती है आपके मन में। और जैसे कोई भी दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि हर चीज एक दूसरे के सापेक्ष होती है। प्रकाश है तो अंधकार है, अच्छाई है तो बुराई है, बुराई है तो अच्छाई है, ऊंचा है तो नीचा है, बड़ा है तो छोटा है, छोटा, यानी हर चीज जो है वह सापेक्ष है। होता क्या है कि हम अपनी जिंदगी में किस पक्ष को देखने में ज्यादा रुचि रखते हैं यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। अब ऐसी स्थिति में जब बुध वक्री हो जाए, पंचम भाव में राहु के साथ हो, सूर्य के साथ हो, तो होगा क्या कि हम नकारात्मक पक्ष को ज्यादा देखने लगते हैं, जिसके कारण हमारे उत्थान में समस्या उत्पन्न होती है। और यही स्थिति आपके साथ बनने वाली है। कोई बहुत स्थिति में सुधार नजर नहीं आ रहा। आर्थिक परेशानियां इस समय उत्पन्न हो सकती हैं। आर्थिक हानि का योग बन रहा है। संतान को भी कुछ न कुछ कष्ट और संतान के कारण मानसिक परेशानी उत्पन्न होने का लगातार जो है वह योग बना हुआ है। देख रहा हूं कि स्वास्थ्य को लेकर भी आपको बेहद सतर्क रहना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है आपके लिए। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय आपके लिए शिक्षा प्रतियोगिता में बेहद कठिनाई होगी। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में, उन्हें किसी न किसी प्रकार का कठिनाई का अनुभव होगा। अपोजिट सेक्स के जो लोग हैं, विपरीत लिंग के लोग हैं, उनके प्रति बहुत आकर्षण बढ़ेगा। बहुत सारे लोगों, मैं ये नहीं कहता सभी का, लेकिन उन लोगों के लिए ज्यादा योग बढ़ जाता है जिनकी कुंडली में भी उस प्रकार का योग हो। और जब सारे योग इकट्ठे होते हैं, गोचर में ग्रहों की स्थितियां वैसी होती हैं, तो वह चीज बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति कुछ बढ़ने की संभावना बन रही है। मन में हमेशा द्वंद्व रहेगा, सोच में द्वंद्व रहेगा, यानी एक ही साथ आप दो तरह से सोचेंगे। करूं फिर अच्छा नहीं करता हूं, बाद में करता हूं, या नहीं करता हूं तो नहीं कर लेता हूं। तो इस तरह का द्वंद्व का भाव इस समय बना रहेगा। उत्तेजना बहुत अधिक रहेगी, मन उत्तेजित रहेगा। शांत और संयमित रहने में इस समय आपको बहुत कठिनाई हो सकती है। इस समय जो लोग भूमि में निवेश करना चाहते हैं उनको विशेष रूप से मैं मना करना चाहूँगा कि भूमि में निवेश इस समय आप ना करें, क्योंकि उसमें हानि का योग बन रहा है। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय बहुत अधिक व्यय की संभावना बन रही है। बहुत अधिक धन खर्च और हानि की संभावना बन रही है। करीबियों से, जो लोग आपके करीबी हैं, जिन पर आप बहुत विश्वास करते हैं, वहां से कहीं कुछ हानि का योग बन रहा है या उनके साथ विद्रोह हो सकता है परिवार में करीबी लोगों से। पुनः कहूँगा कि राशिफल को अंतिम नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ निर्भर करता है वर्तमान में दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा। लेकिन अगर उन सबका संयोग बन गया तो यह निश्चित हो जाएगा और विद्रोह या हानि का योग बन रहा है। भाग्य पक्ष इस समय बहुत कमजोर है आपकी, लेकिन उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। तो उस मामले में, बाहरी मामलों में और उच्च अधिकारियों के मामले में आपको सहयोगात्मक जो है वह सितारे बने रहेंगे।
इस समय आपको किसी भी प्रकार के नए प्रयोग से बचना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो अर्थ के क्षेत्र में हो, चाहे वह संबंधों के क्षेत्र में हो, चाहे वह कोई नया प्रोजेक्ट हो, कोई योजना हो। नए प्रयोग से थोड़े समय के लिए, बुध बहुत लंबे समय तक वक्री नहीं रहेगा, और यह सूर्य राहु की युति बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाली, थोड़ा ग्रह परिवर्तित होंगे, तो आप थोड़े समय तक के लिए इसको पोस्टपोन करिए। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय आपकी वाणी जो है वह बेहद कठोर और दूषित हो सकती है, बहुत बहुत प्रभावित होगी वाणी। इस समय धन का जो है वह, धन की सेविंग, पैसों की सेविंग जो है वह इस समय लगभग असंभव सी प्रतीत हो रही है मुझे। बहुत बहुत धन, आर्थिक समस्या उत्पन्न हो सकती है, धन की हानि है। निर्णय शक्ति बहुत कमज़ोर है, क्षमा करिएगा, निर्णय शक्ति बहुत मजबूत इस समय रहेगी, लेकिन आपको चाहिए कि अपनी सोच को आप नकारात्मकता से थोड़े दूर रखें, और बड़े निर्णय इस समय आप लेने में समर्थ हो सकते हैं। हो सकता है कोई बहुत बड़ा निर्णय आप इस सप्ताह ले सकते हैं। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय आपका निर्णय आपके लिए घातक होगा। तो अब निर्णय तो कई तरह के लेने पड़ते हैं दिन में, एक रूटीन के डिसीजन होते हैं, एक होते हैं कोई ड्रास्टिक डिसीजन हम ले रहे हैं। तो कोई ड्रास्टिक डिसीजन लेने से इस समय बचिएगा, अन्यथा हानि निश्चित है। और उसमें आपको बहुत अधिक, आपके कोई डिसीजन के कारण यदि व्यापार, कार्य व्यापार संबंधित कोई निर्णय आप ले रहे हैं, उसमें धन हानि का बहुत अधिक योग बन रहा है। क्रोध और सोच पर इस समय बहुत आपको नियंत्रण रखना है, क्योंकि दोनों ही इस समय बहुत अधिक प्रभावित हैं। स्वास्थ्य की समस्या भी इस समय आपको बहुत परेशान कर सकती है। बहुत से लोगों को यदि दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी नहीं चल रही है तो इस समय स्वास्थ्य की बेहद समस्या उत्पन्न हो सकती है, आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कन्या वालों की यदि मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 9 तारीख से पहले वाला समय तो थोड़ा अच्छा है इस सप्ताह, 5 से 9 तारीख तक का, लेकिन 9 तारीख की शाम से लेकर और उसके बाद का जो समय है वह बेहद थका देने वाला होगा। कोई काम में जल्दी सफलता नहीं मिलेगी, तो कोई बहुत महत्वपूर्ण काम है तो वह 9 तारीख 5 से लेकर 8 के बीच में आप कर लें। हम उम्र यानी आपके उम्र के बराबर के जो विपरीत लिंग के लोग हैं उनसे सावधानी बरतिए, विशेष करके यदि आप शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतिए, अन्यथा मान सम्मान को ठेस पहुंचने का पूरा पूरा योग बना हुआ है। समय बेहद प्रतिकूल है, थोड़ा संभल के चलने की सलाह दूंगा। अपने आत्मबल को आप बढ़ाए रखें, धैर्य के साथ चलें, और अपनी सोच, अपनी उत्तेजना, अपनी काम वासना, सब पर थोड़ा नियंत्रण रखने का आप प्रयास करें। तुला वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय आपके लिए ऐशो आराम और अपनी सुख सुविधाओं पर बहुत अधिक धन खर्च होगा। गलत मार्ग से धन आने की पूरी पूरी संभावना बन रही है। एक बार मैंने लिखा था कि गलत मार्ग से धन आ सकता है, कि गलत मार्ग का क्या मतलब है। अब मुझे तो आश्चर्य होता है कि इस समय गलत मार्ग का मतलब लोग क्यों नहीं, गलत मार्ग तो बड़ा आसान है आजकल, कहीं से झूठ बोल दिए, कहीं कुछ सेटिंग कर दिए, कहीं किसी से काम नहीं करना उसके नाम पर पैसा ले लिए। तो इस तरह की बहुत से तरीके हैं, जिस बहुत से लोग हैं, सभी नहीं होते, सारे तुला लग्न के लोग नहीं होते। वैसे तुला लग्न अपने आप में बहुत बैलेंस लग्न होती है और इसके लोग बड़े सोच समझ के काम करते हैं, लेकिन अब उसी में किसी का ग्रह गोचर खराब हो, अपराधी प्रवृत्ति हो, सोच स्वार्थपरता अधिक हो, तो ऐसे लोगों के लिए यह मेरा सलाह है कि इस समय ऐसे लगता है कि कुछ ग्रहों की स्थितियाँ एकादश भाव में आपके ऐसे बन रही हैं कि गलत मार्ग से धन आने का पूरा पूरा योग बन रहा है, लेकिन यह मान सम्मान को बहुत हानि पहुंचाएगा आने वाले समय में, तो थोड़ा आप संभल कर चलिएगा। युक्ति बल बहुत स्ट्रांग है, सोच खूब है, मतलब जिसको एक तरह से मैं कहूँ कि मतलब बहुत चालाकी भरी सोच इस समय हो सकती है। आप किसी भी क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन में इस समय निकलने में समर्थ हैं। तो अपने फंसे होंगे तो भी निकलने में समर्थ हैं, वह तो अच्छा है, लेकिन किसी अपने भलाई के लिए किसी दूसरे को इस समय आप फंसा भी सकते हैं। सुनने में हो सकता है बुरा लगे, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति भी है, इतना ज़्यादा इस समय दिमाग तेज होगा कि आप किसी को किसी भी परिस्थिति में डालकर आप अपना लाभ ले सकते हैं। थोड़ा इससे बचने की सलाह मैं आपको दूंगा। वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं तो कुछ लोगों के लिए इस समय, वृश्चिक वालों के लिए बहुत कठिन समय नजर आ रहा है, विशेष करके यह सप्ताह क्या, आने वाला 1-2 सप्ताह तक यह स्थिति बन रही है। इसमें आपको अपने मान सम्मान को बचाना कठिन हो सकता है, विशेष करके सामाजिक और आर्थिक मामलों में। तो सामाजिक मामलों में जो आप अपने कार्य व्यवहार में थोड़ा बहुत सतर्क होकर चलिए, और धन के मामले में कहीं न कहीं अपमान की स्थिति बन सकती है, तो भाई बेहद सावधान हो जाइए। कहीं किसी का लोन हो, कहीं किसी का कर्जा हो,
कहीं किसी से आपने वादा किया हो तो उस पर उसका फ़ोन आए उससे पहले स्वयं फ़ोन कर दीजिए। अगर आप ना देने में समर्थ हों तो उससे अपना फ़ोन बंद मत करिएगा, बल्कि फ़ोन चालू करके जिससे भी आपका लेन देन या समाज में कार्य व्यवहार हो, और अगर ऐसी स्थिति आपके साथ है, सबके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो लोग कोई सी भी प्रकार का वादा किए हैं, चाहे वो सामान की डिलीवरी हो, प्रोडक्ट की डिलीवरी हो, कोई सर्विस हो, आपकी कोई किसी प्रकार का आर्थिक लेन देन है, तो आप उसमें जिसके भी आप कर्जदार हैं या जिसके प्रति आप जवाबदेह हैं, उसके साथ कम्युनिकेशन गैप मत करिएगा, अन्यथा आपके लिए आत्मसम्मान को भारी चोट पहुंच सकता है, बहुत अधिक परेशानी आपको मिल सकती है। जीवन साथी से संबंध इस समय बहुत बिगड़ सकते हैं, विशेष करके उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में भी योग खराब हो। अब बात करता हूं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए यदि मैं देखूं तो धन के मामले में, आर्थिक मामले में यह सप्ताह बहुत अच्छा परिणाम दे सकता है। फिर भी मुझे लगता है कि अचानक कोई परिस्थिति बन सकती है या बिगड़ सकती है बहुत अधिक। अब यह निर्भर करता है कि इस समय आपकी दशा अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है। तो स्थिति यदि सूर्य प्रभावी हुआ तो स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी, राहु प्रभावी हुआ तो स्थितियां बहुत बिगड़ सकती हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि प्रभावी ग्रह इस समय आपका कौन है, लेकिन कुछ अचानक उठापटक होने की संभावना बन रही है। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में इस समय बहुत वृद्धि होगा, लेकिन भाग्य स्थान पर कुछ ऐसे ग्रहों की स्थितियां हैं कि मैं यह सलाह दूंगा कि कोई नया निवेश ना करें। नए निवेश से आपको बचना है, क्योंकि उसमें आपको हानि मिल सकती है। मकर वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय सप्ताह के प्रारंभ में आपको आर्थिक लाभ का अच्छा योग बना हुआ है, यानी 5 तारीख से 8 तारीख के बीच में आर्थिक लाभ के लिए अच्छा समय है, लेकिन उसके बाद बड़ी हानि का योग है, तो थोड़ी सावधानी बरतें। ज्योतिष देखने का या ज्योतिष सुनने, देखने, जानने का यह फायदा होता है कि हम सतर्क हो जाते हैं कि भाई ऐसी स्थिति है तो हम उसको थोड़ा कोई डिसीजन ना लें, हम उसको टाल दें, हम बाद में कोई काम करें और हम अपने आप को, अपने जो समस्याएं हैं उसको मिनिमाइज कर सकें, जो हानि होने वाली है उसको मिनिमाइज कर सकें। स्वास्थ्य इस समय बहुत परेशान कर सकता है, आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर संभलना है। हड्डियों में, नसों से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित, बोन से संबंधित और कमर के निचले हिस्से में बहुत परेशानी हो सकती है। बहुत से लोगों को इस समय कष्ट की अनुभूति हो सकती है। भाग्य इस समय बहुत ही विपरीत होगी, विशेष करके 9 तारीख के बाद, अतः कोई जोखिम आप 9 तारीख के बाद ना उठाएं। अब बात करता हूं कुंभ वालों के लिए। कुंभ वालों के लिए मैं देख रहा हूं कि वैवाहिक जीवन और जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए यह समय बेहद प्रतिकूल है। तो या तो वैवाहिक जीवन में बहुत कष्ट हो सकता है या आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को बहुत अधिक समस्या हो सकती है। इस समय बाहरी लोग बहुत मददगार रहेंगे आपके, जो भी आपके बाहरी संबंध हैं, घर परिवार के अलावा करीबी खून के रिश्तेदारों के अलावा जो लोग हैं उनसे आपको बहुत मदद मिलेगी, दोस्तों से बहुत मदद मिलेगी, समाज से जिन लोगों से जुड़े हों उनसे बहुत अधिक आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन करीबी लोगों से, खून के जो अपने जिनसे रिश्ता है आपका, वहाँ से आपको बहुत अधिक मानसिक तनाव मिलने की संभावना बन रही है। कार्य व्यापार में घाटे का क्रम बन सकता है, सावधान होकर के चलना है। भाग्य बहुत साथ नहीं है, अतः जो लोग जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट में धन लगाते हैं उनको चाहिए कि थोड़ा सोच समझकर धन लगाएं, क्योंकि हानि का प्रबल योग है, विशेष करके 9 तारीख से। अब बात करता हूं मीन वालों के लिए। मीन वालों के लिए यदि मैं बात करूं तो स्वास्थ्य को लेकर बहुत सतर्क रखना है। स्वास्थ्य कई लोगों का इस बार गड़बड़ होगा, क्योंकि इसके लिए ग्रह अच्छे नहीं हैं। कमर के निचले हिस्से में कष्ट का बहुत जबरदस्त योग बना हुआ है। स्वास्थ्य और यात्राओं से संबंधित अनावश्यक खर्च होगा इस समय आपका। सिर्फ बुद्धि साथ रहेगी आपके, और भाग्य भी कुछ मजबूत है। बुद्धि भाग्य का योग है अच्छा, लेकिन तब भी काम बनने में बहुत कठिनाई इस समय होगी। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा, आप धैर्य के साथ चलिए, लेकिन निरंतरता बनाए रखिए, क्योंकि भाग्य साथ है। तो निरंतरता बनाए रखेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा रुक के सही, लेकिन आपको परिणाम अच्छा मिले। स्वास्थ्य जो है मुझे इस सप्ताह बेहद कमजोर पक्ष नजर आ रहा है, इस पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। हमारी वेबसाइट पर 2017 के राशिफल अपडेट हो चुके हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं, और बहुत विस्तार पूर्वक इस बार राशि देने का मैंने प्रयास किया है। जो आने वाले वीडियो है उसमें मैं चंद्र ग्रहण का वीडियो देने वाला हूं, उसको आप देखिए। 16-17 तारीख को चंद्र ग्रहण लगने वाला है इसी माह। साथ में सूर्य का राशि परिवर्तन भी देने का प्रयास करूंगा। आने वाला समय आपका शुभ हो, ईश्वर आपके साथ रहे, भगवान शिव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा, फिर हम पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।